हमें देता रहा, हम लेते रहे, हम लेते लेते थक गए, लेकिन वो देता देता नहीं थका। प्यारियों, हम लेते लेते थक गए, लेकिन वो देता देता नहीं थका। प्यारियों, हम लेते लेते थक गए, लेकिन वो देते देते नहीं थका। कहने का भाव यह है कि जुगा जुगंतर खाई खाए, हम उसका जुगों से खाते आ रहे हैं और जुगों तक खाते रहेंगे। प्यारियों, माफ करना, जितना गुरु साहब ने सोझी बख्शी है, अर्थ किया है गुरबाणी का, जितनी मेरे मालिक ने सोझी बख्शी उतना अर्थ किया है। बाकी तो मेरा मालिक जानता है कि इसका मतलब क्या है। प्यारियों, बाकी तो मेरा वाहिगुरु जानता है इसका मतलब क्या है, लेकिन गुरु साहब ने जितनी सोझी बख्शी है उतने अर्थ किए हैं। प्यारियों, कहने का भाव है प्यारियों, वो हमें देता रहा है और हम लेते रहे हैं, हम लेते लेते थक गए, हम फिर भी उससे कहते हैं कि आपने हमारा ये काम नहीं किया। हर समय में वो हमारे साथ रहा, हर समय में हमारे साथ खड़ा रहा। हमने एक बार उसको पुकारा, वो हमारे अंग संग रहा। प्यारों, फिर भी हम कहते हैं कि आपने हमारा ये काम नहीं किया। अगर हम उसको एहसानों को भूल के उस पर उंगली उठाएंगे, हे मेरे दाता आपने ये काम नहीं किया, क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? वो तो हमारा बाप है, सब कुछ करने वाला है, सब कुछ कर सकता है, वो कर्ता पुरख है। प्यारियों, वो सब कुछ कर सकता है। आप साजे में काम करते हैं, आप साजे में कारोबार करते हैं। अगर आपको ये शक पड़ जाए कि मेरा भाई मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो प्यारियों वो साजा नहीं चलेगा, वो एक ना एक दिन टूट जाएगा। कहने का भाव ये प्यारियों कि जिस रिश्ते पर शक पड़ जाए वो रिश्ता नहीं चलता। बुरा नहीं मानना प्यारियों, अगर आपको अपनी पत्नी पर शक पड़ जाए तो आपका वो रिश्ता नहीं चलेगा। आपकी दोस्ती यारी में शक पड़ जाए तो आपकी दोस्ती यारी नहीं चलेगी। कहने का भाव यह प्यारियों कि शक एक इतनी बुरी चीज है, ये रिश्ते को खत्म कर देता है। ऐसे ही अगर हम उस परमात्मा पे शक करें, हम उस परमात्मा पे शक करें, तो प्यारियों वो रिश्ता भी टूट जाएगा। प्यारियों, कहने का भाव ये है, गुरु का और सिख का रिश्ता रोष से नहीं चलता। गुरु के और सिख के रिश्ते में रोष नहीं होना चाहिए। अगर उस रिश्ते पर रोष पड़ गया, उस रिश्ते में अहंकार आ गया, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। प्यारियों, अगर हम कहने लगे, हे मेरे मालिक, हम तो इतनी बाणी पढ़ते हैं, रात दिन आपकी सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, नित्यनेम करते हैं। प्यारियों, अगर उसके मन में एक ख्याल आ जाए, फिर कहे, हे मेरे मालिक, हम इतना कुछ करते हैं, फिर भी आपने हमारा ये काम नहीं किया, फिर भी आपने हमारा ये काम क्यों नहीं किया? हम तो आपका इतना पाठ करते हैं। प्यारियों, जिसके मन में ये रोष, ये अहंकार आ जाए, वो रिश्ता नहीं चलेगा। रिश्ते प्यारियों अहंकार से नहीं चलते, रोष से नहीं चलते, प्यार से चलते हैं। जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो। जिसने उससे सच्चा प्रेम किया उसने उसको पाया। प्यारे, वो तो घट घट की जानता है, हमारे मन की हमसे कहने से पहले ही जान लेता है कि मेरा सेवक क्या चाहता है, मेरे सेवक की मन की इच्छा क्या है, वो सब कुछ जानता है मेरे प्यारियों। लेकिन फिर भी हम उससे रोष करते हैं कि हे मेरे मालिक, आपने मेरा ये काम नहीं किया। अक्सर प्यारियों हमारे साथ ये भी होता है, किसी गुरु प्यारे ने गुरुद्वारे साहब में कोई सेवा करवानी है, काम करवाना है, तो प्यारियों वो गुरु साहब से सौदा करता है। अक्सर इस बात को आप नोट करना, वो गुरु साहब से सौदा करता है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा।
वो कहता है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा। प्यारे सौदा करता उस मालिक से। हे मूर्ख इंसान, किस घमंड में जीता है? क्या औकात है तेरी? उस मालिक से सौदा करता है जिसने सब कुछ तुझे दिया हुआ है, सब कुछ उसका ही तो है, उसने ही सब कुछ तुझे दिया है, उससे सौदा करता है। अगर वो अपना वापस ले लेगा तो उसका क्या बिगाड़ लेगा? अगर वो अपना वापस ले लेगा तो उसका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे ही सौदा करता है कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपके गुरुद्वारा साहब में ये काम करा दूंगा। ये मूर्ख इंसान, अपनी सोच को बदल। किस पे अहंकार करता है? क्यों अहंकार करता है? जो आज कुछ तेरे पास है वो उसका ही तो है, उसने ही आपको दिया था, आप उसको बरत रहे हो। प्यारे, जैसे आप किराए के मकान में रहते हो, मकान किसी और का है लेकिन आप उसमें रह रहे हो, आप उसके मालिक नहीं बनोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैं इसका मालिक हूं। इस बात को समझ। जो आज तेरे पास है, गाड़ी, बंगला, मोटर, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब उसी की है। वो राजा को भिखारी भी बना देता है, भिखारी को राजा भी बना देता है, सब उसके हाथ में है। फिर भी कहता है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा। इतना अहंकारी क्यों है इंसान? क्यों नहीं समझ पाता? क्यों नहीं जान पाता? प्यारियो, इस बात को समझो, सब कुछ उसका है, उसका ही तो है। इसलिए प्यारियो, रोष नहीं करना। कभी भी उससे ये नहीं कहना, हे मेरे दाता, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया। उसका रिश्ता तो प्यार का है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो। जिसने उससे प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया, प्यारे, उसने उस परमात्मा को पाया, उस वाहिगुरु को पाया, उस मालिक को पाया जिसने उससे प्रेम किया। प्यारियो, जहां प्रेम है वहां दोष नहीं होते, वहां रोष नहीं होते। अगर आपको प्रेम होगा तो आप वहां पर गलती नहीं निकालोगे। प्रेम एक ऐसी चीज है, वो सब कुछ भुला देता है। अगर उस परमात्मा से आप प्रेम करोगे तो आप फिर उनसे सौदा नहीं करोगे। आपको पता है कि उसने बिना बोले ही सब कुछ कर देना है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मन में सोचोगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है, वो घट घट के जानता है। वो मेरा मालिक बड़ा दयालु है प्यारे हो, वो घट घट के जानता है। उससे प्रेम करो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो। जिसने सच्चा प्रेम मालिक से किया, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई। वो हर बीमारी से, रोग से, पाप से, गुनाह से, सब से बचा। लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम सच्चा होना चाहिए प्यारियों। जैसे मछली जल से प्रेम करती है, अगर आप उसको जल से जुदा कर दोगे तो वो मर जाएगी प्यारियों, जीवित नहीं रहेगी, वो अपने प्राण त्याग देगी। वो जल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर आप उससे जल से जुदा कर दोगे तो वो अपने प्राण त्याग देगी, जल की जुदाई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसा प्रेम उस मालिक से होना चाहिए। जब आपको उस मालिक से प्रेम होगा तो आपके अंदर एक भाव पैदा होगा, उस मालिक के प्रति एक सेवा पैदा होगी। फिर उसमें आपको गुस्सा नहीं मिलेगा, आप उस मालिक पे दोष नहीं निकालोगे। उस मालिक से आप यही कहोगे, हे मेरे दाता रहम कर, जो तू करता है दाता तेरी रजा, जो तू करेगा तेरी रजा वाहिगुरु। प्यारे, लेकिन जो वो करता है, वो जो करता है वो सच करता है। जो वो करता है वो सच करता है।
तू करता सचियार मेंढा साईं। गुरु प्यारियो, रहराज साहिब के पाठ में गुरु साहब कहते हैं, तू करता सचियार मेंढा साईं, जो तो पावे सोई थी सी। जो तू करता है वो सच है मेरे प्यारियो, जो तू करता है दाता वो सच करता है। हे मेरे मालिक, तू करता पुरुष है, तू कण कण का वासी है। उस परमात्मा पे गुस्सा ना दिखाया करो, क्योंकि वो समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। जिस चीज़ के लिए आप उससे गुस्सा हो रहे हो, हे मेरे मालिक, आपने मेरा कहना पूरा नहीं किया, आपने मुझे ये चीज़ नहीं दी। अगर वो आपकी उस चीज़ को भी ना दे और जो आपको उसने दी हुई है वो भी आपसे ले ले, तो आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? आपकी उस चीज को भी ना दे और आपकी जो 10 चीज आपको दी हुई है पहले, अगर उनको भी आपसे वापस ले ले तो उसका आप क्या बिगाड़ लोगे? यारियो, इसलिए उस मालिक से गुस्सा ना होया करो, उसके सामने अरदास किया करो, हे मालिक, जो आपने दिया है वो आपकी कृपा है।